नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे भारत की पीवीसी पाइप सेक्टर की एक चर्चित कंपनी प्रिंस पाइप्स एंड फिटिंग्स के बारे में। इस वीडियो में हम समझेंगे कंपनी का फंडामेंटल एनालिसिस, टेक्निकल एनालिसिस, ग्रोथ पोटेंशियल और रिस्क फैक्टर्स और शॉर्ट टर्म तथा लॉन्ग टर्म व्यू। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। सबसे पहले कंपनी के बिजनेस को समझते हैं। प्रिंस पाइप्स भारत की बड़ी पाइप और फिटिंग कंपनियों में से एक है। ये कंपनी पीवीसी, सीपीवीसी और एचडीपी पाइप्स बनाता है, जिनका उपयोग प्लम्बिंग, एग्रीकल्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर और कंस्ट्रक्शन सेक्टर में होता है। भारत में रियल एस्टेट, पानी की पाइपलाइन और इंफ्रास्ट्रक्चर तेजी से बढ़ रहा है, इसलिए इस सेक्टर में लंबे समय की ग्रोथ की उम्मीद की जाती है। अब बात करते हैं फंडामेंटल एनालिसिस। कंपनी लगातार अपने प्रोडक्ट पोर्टफोलियो को बढ़ा रही है और नए प्लांट्स पर काम कर रही है। हाल ही में कंपनी ने बिहार प्लांट कैपेसिटी एक्सपेंशन और नए प्रोडक्ट्स लॉन्च किए हैं। Q4 FY26 में कंपनी ने काफी मजबूत नतीजे दिए। रेवेन्यू ग्रोथ लगभग 18% रही और प्रॉफिट में 100% से ज्यादा की तेजी देखने को मिली। लेकिन हर चीज परफेक्ट नहीं है। कुछ क्वार्टर्स में डिमांड कमजोर रही है और पीवीसी प्राइसेस में वॉलेटिलिटी के कारण मार्जिन्स पर दबाव भी आया। अब अगर वैल्यूएशन और फ्यूचर ग्रोथ की बात करें तो कई ब्रोकरेज फर्म्स फ्यूचर में रेवेन्यू और प्रॉफिट ग्रोथ की उम्मीद जता रही हैं। हालांकि कुछ रिपोर्ट्स में वीक प्रॉफिटेबिलिटी और मिक्स्ड टेक्निकल ट्रेंड की चेतावनी भी दी गई है। स्टॉक में अपॉर्चुनिटी भी है और रिस्क भी है। हालांकि कुछ रिपोर्ट्स में वीक प्रॉफिटेबिलिटी और मिक्स्ड टेक्निकल ट्रेंड की चेतावनी भी दी। स्टॉक में अपॉर्चुनिटी भी है और रिस्क भी है। अब टेक्निकल एनालिसिस समझते हैं। शॉर्ट टर्म में इस स्टॉक में वॉलेटिलिटी काफी देखने को मिलती है, क्योंकि पीवीसी रॉ मटेरियल प्राइसेस तेजी से बदलते हैं। टेक्निकल ट्रेडर्स आमतौर पर इन चीजों पे ध्यान रखते हैं: सपोर्ट जोन, रेजिस्टेंस जोन, वॉल्यूम ब्रेकआउट, मूविंग एवरेजेस, ट्रेंड कॉन्फर्मेशन। अगर स्टॉक स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम के साथ रेजिस्टेंस के ऊपर टिकता है तो मोमेंटम देखने को मिल सकता है। अगर स्टॉक स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम के साथ रेजिस्टेंस के ऊपर टिकता है तो मोमेंटम देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर मार्केट वीक रहा या क्वार्टरली रिजल्ट्स कमजोर आए तो करेक्शन भी तेज हो सकता है। लेकिन अगर मार्केट वीक रहा या क्वार्टरली रिजल्ट्स कमजोर आए तो करेक्शन भी तेज हो सकता है। लेकिन कंपटीशन भी बहुत ज्यादा है। इस सेक्टर में दूसरी बड़ी कंपनियां भी मौजूद हैं, इसलिए लगातार ग्रोथ बनाए रखना आसान नहीं होगा। मेरे हिसाब से ये स्टॉक उन लोगों के वॉच लिस्ट में रह सकता है जो इंफ्रास्ट्रक्चर थीम पर भरोसा रखते हैं। लेकिन कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले खुद रिसर्च जरूर करें। स्टॉक मार्केट में प्रॉफिट के साथ रिस्क भी होता है। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।